अब भग अब भगवद भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या हैं। मनुष्य विश्व विधान का एक सुदृढ़ चेतन अंश है। उसमें धर्म, अर्थ, दया, निष्ठुरता आदि से भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया जाए। यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उससे आगे की कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी, अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। यह जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियां बोझ मालूम होने लगी हैं, तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गौरव मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के ह्रास और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है, उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है, विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है। अतः स्थिति रक्षे विधान की जो बातें अपने में हैं उसका भाव उसे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी आसात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही गहरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुँचती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों से परिमित करके करेंगे जितने की हमारे मन में जगह है। हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में हम अपने स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था पर पहुंचाकर ही उस परम भाव में की भावना करेंगे। हम उसे धर्म में, दया में, प्रेम में मानेंगे और ये प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है, जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपदग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। यही व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही संभव है। स्वानुभूति द्वारा ही वह उस परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भर्तृ ने स्वानुभूत्यक मानव कहकर नमस्कार किया। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो, वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते, उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे हैं जिनमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वालों का संचार होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुक्कुर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं। धर्मो रक्षति रक्षितः
की धारणा उन्हें नहीं होती। जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहीं भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खिंचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप से परमात्मा को देखता है और ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्रीय व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भर की ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। उनके प्रेम श्रद्धा आदि को बड़ी भारी अवलंबन मिल जाता है। उसके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उनके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म बलपूर्ण उसके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। ये सत्य द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे कि नाक से खाना, कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, बंधन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन ये 9 बातें ली गई हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है। रामलीला, कृष्णलीला आदि सामीप्य सिद्धि की विधान है। सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है। मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो वहाँ कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कुल कालिंदी कदम के डारन। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार आकर पूज्य देव की आदर्श मान लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांव के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक और जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर कीर्ति देखते हैं और दूसरों की ओर तीरों से बिना रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और धर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं तब हमारे जीवन धारणा की अभिलाषा दोनों चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आई है। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर डलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि वे अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उनके एक एक अंग को मनोहरता दिखाने वाले थे। मगर मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन की कष्ट की, घर की, वन की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। संसार के तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय
आप से आप उनकी ओर खींचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, उन सब में सौंदर्य लाते हुए जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर डर सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं। आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं, जो उसके स्वरूप पर मोहित न हो वह निसंदेह जड़ है। सोनी सितापतिशील स्वभाव, मोद न मणि तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाऊं। जो उनका